समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैसे लिखूं पैराग्राफ। पैराग्राफ? कौन सा पैराग्राफ बेटा? व्हाट आर यू टॉकिंग? ओफो मामा, स्कूल में मेरी टीचर ने मुझे दिवाली में पैराग्राफ लिखने को दिया है। बेटा तो इसमें क्या मुश्किल है? दिवाली हम इंडियंस का फेस्टिवल है, इस पे लिखना तो और भी आसान है। मम्मा आसान तो है बट हिंदी में, इंग्लिश में इट्स नॉट दैट इजी। पर ऐसा क्यों कह रही हो? अब मम्मा आप ही बताइए, हिंदी में लिखना तो आसान ही है ना। दिवाली, दिया, दीपक की लौ, दिए की बत्ती, मिठाइयाँ, पटाखे, इन सबको हिंदी में तो कोई भी लिख सकता है, बट मुझे इन सबकी इंग्लिश नहीं आती। ओहो, just that simple things. Okay, let me tell you English of all these words and some more words that are used in Deepavali or Diwali or Festival of Lights. So, मैं आपको बताती हूँ दिवाली पे वो सारे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, जिन्हें आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं व्हाइल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, या फिर स्कूल में अगर आपके टीचर ने पैराग्राफ लिखने को दिया है तो इन वर्ड्स को एज अ कनेक्टर यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दीपावली या दिवाली को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब दिवाली हो और दिए ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दिए जो कि मिट्टी के दिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं earthen lamp। अच्छा, दिवाली हो और सफाई ना हो, इज इट पॉसिबल? जब दिवाली आती है तो हम अपने घर की सफाइयां करते हैं, कोना कोना चमकाते हैं, राइट? हिंदी में हम कोना कोना हम दो वर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं, बट इन इंग्लिश वी नेवर रिपीट अ सिंगल वर्ड। कोने कोने की इंग्लिश क्या होगी? एवरी नूक एंड क्रैनी। वेल, अब कोना कोना हम जब देखते हैं तो मकड़ी के जाले तो दिखते ही है। मकड़ी के जालों को इंग्लिश में कहते हैं स्पाइडर वेब और कॉबवेब। अब बात करते हैं मिठाइयों की। अब दिवाली हो और मुंह मीठा ना करे तो मिठाइयों को हम डिजर्ट या स्वीट्स कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेकोरेशन। अब डेकोरेशन कर रहे हैं तो हम लड़ियां लटकाते हैं, राइट? तो लटकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। लटकाने को हम कहते हैं स्ट्रिंग। और अगर आप लटका चुके हैं, पास में कहना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे स्ट्रंग। कैसी लग रही है ये वीडियो? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और वर्ड्स पे। अब मिठाइयाँ हमारे पास हैं तो हम भगवान को प्रसाद तो जरूर चढ़ाते हैं, तो प्रसाद को इंग्लिश में कहते हैं ऑफरिंग्स। प्रसाद चढ़ाते समय जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करना को कहते हैं वर्शिप। अब जब हम पूजा करते हैं तो दिया जलाते समय कॉटन की या बत्ती का यूज करते हैं, है ना? तो हम उस बत्ती को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉटन विक और विक। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे और यूजफुल जरूर लग रहे हैं। दिया तो जला लिया, पर अगरबत्ती के बिना तो पूजा पूरी नहीं होती ना। तो जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उस अगरबत्ती को क्या कहते हैं? उस अगरबत्ती की स्पेलिंग ये है, बट स्पेलिंग पे नहीं जाना, इसे हम कहते हैं चॉपस्टिक। आई होप सभी को अगरबत्ती जरूर पता होगा। अगरबत्ती की जगह पर आप क्या यूज करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नाउ, अब अगरबत्ती जला ली, दिया जला लिया, थोड़ा भजन कीर्तन तो कर सकते हैं ना। भजन कीर्तन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेलिंग इज दिस, HYMN। अब हम इसे बोलेंगे कैसे? दैट्स द मेन पॉइंट। इसे हम हिम कहेंगे। यस, I know, but yes, that's the spelling and that's how it is pronounced. Now, अब पूजा हो गई, अब हम चलते हैं जिसके बिना दिवाली अधूरी होती है, पटाखों की तरफ। छोटे छोटे बच्चे वो जो छोटे छोटे पटाखे जलाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं?
स्क्विब। बाय द वे, पटाखों को इंग्लिश में कहते हैं फायर क्रैकर और फायरवर्क्स। सो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू टिल देन, बाय बाय।